मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम मुसलमान हैं। मुसलमान वो है जो अल्लाह के सामने झुक जाए। मुसलमान वो है जो वही करे जो अल्लाह ताला चाहते हैं। और मैं कैसे जानूं कि अल्लाह ताला क्या चाहते हैं? अल्लाह ताला ने हमारी तरफ शुरू ही से पैगंबर भेजे ताकि हमें याद दिलाएं कि सिर्फ उसी की इबादत करें जो सबसे अहम पैगाम है। अल्लाह ताला ने पैगंबरों को भेजा और इब्तिदा से ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को याद दिलाया कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। हजरत शीस ने अपनी कौम, अपने बच्चों और अपने खानदान को सिर्फ अल्लाह की इबादत करने की नसीहत की। हजरत नूह ने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ पलटने और सिर्फ उसी की इबादत करने की दावत दी। अगर हम मजीद आगे बढ़े तो हम देखेंगे कि अल्लाह के तमाम पैगंबरों का पैगाम एक ही था, और वो ये था कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। अल्लाह वो है जिसकी इबादत की जाती है, जिसने पूरी कायनात को पैदा किया वही अल्लाह है। जिसने आप और मुझे पैदा किया वही अल्लाह है, जिसकी तरफ मैं अपनी मौत के बाद लौट कर जाने वाला हूं। और पूरी मखलूक जब खत्म हो जाएगी तो सब उसी की तरफ लौटेंगे जिसने उस कायनात को सबसे पहले पैदा किया, वो है अल्लाह। अगर आप तमाम अनबिया के पैगाम पर गौर करें तो उन सब ने हमेशा अपने पैरोकारों को यही कहा कि सिर्फ अपने खालिक की इबादत करो। और वो खालिक कौन है? वही अल्लाह है, वही माबूद है, अल्लाह के सिवा कोई और नहीं। अल्लाह की किसी भी सिफत में कोई उसके बराबर नहीं है, ना ही उस दर्जे पर है जो अल्लाह के पास है। अल्लाह की कोई हद नहीं है। अल्लाह जो चाहे कर सकता है और वो लगातार अपनी मर्जी के मुताबिक करता रहता है। जमीन पर कुछ भी उसके हुक्म के बगैर नहीं होता। वो हर चीज के बारे में जानता है और उसे होने देता है। ये सब अल्लाह के कंट्रोल में है, लेकिन ये सब हमारे लिए एक आजमाइश का हिस्सा है। जिंदगी मुख्तसर है, एक दिन अच्छा होता है, एक दिन बुरा होता है, एक दिन आपके हक में होता है और एक दिन आपके खिलाफ। अगर आपका अल्लाह के साथ ताल्लुक मजबूत है तो अच्छे दिन के लिए अल्हम्दुलिल्लाह और बुरे दिन के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह। दिन में 5 नमाजें फर्ज हैं, अच्छे दिन में भी 5, बुरे दिन में भी 5। क्या आपके पास ये जमानत है कि आज रात आप खुश रहेंगे, या ये कि आप आज रात तक जिंदा रहेंगे? रात तो दूर की बात, अगले लम्हे की भी कोई गारंटी नहीं है। लोग कभी कभी अचानक दुनिया से चले जाते हैं, कौन जानता है क्या हो सकता है। जिंदगी चैलेंजेस से भरी हुई है, हर दिन एक नया चैलेंज लेकर आता है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, कभी दिन आपके हक में होता है और कभी आपके खिलाफ। कोई मसला नहीं है, अल्लाह सबसे बड़ा है। मैं जिंदा हूं, अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मेरे पास हाथ हैं, पैर हैं, सलाहियत है, तो मैं अपनी बेहतरीन कोशिश करूंगा। अगर अल्लाह मुझसे मेरा माल या मेरा कुछ और छीन लेता है तो अल्हम्दुलिल्लाह। अगर अल्लाह मुझे ही वापस बुला लेता है तो अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बाद मेरे खानदान, बच्चों, खवातीन और सबका क्या होगा? परेशान ना हो मेरे भाई, बिल्कुल परेशान ना हो। जो दूसरों के खानदानों के साथ हुआ, आपके खानदान के साथ भी वैसा ही होगा। एक चीज है जो हमें अपनी जिंदगी में जरूर पैदा करनी चाहिए, वो है यकीन, यानी अल्लाह पर यकीन। आपका ईमान और भरोसा अल्लाह पर मजबूत होना चाहिए। सोचिए, 20 साल पहले आप कहां थे और आज कहां हैं? 30 साल पहले आपका क्या हाल था और आज आप किस हाल में हैं? अल्लाह की कसम, आज आप पहले से बेहतर हालत में हैं। ये सब अल्लाह का करम है। जब आप इस दुनिया में आए थे, आपके पास क्या था? कुछ भी नहीं। न कपड़े थे, न कोई चीज, न बात करना आता था, न चलना। आप रोते हुए दुनिया में आए थे, फिर अल्लाह ने आपको सिखाया, आपको दिया और आहिस्ता आहिस्ता आपको सब कुछ अता किया। आज जो कुछ भी आपके पास है, क्या आप ये लेकर पैदा हुए थे? नहीं। आपके कपड़े, मोबाइल फोन, घड़ी सब अल्लाह ने दिया है। अब अगर कभी अल्लाह ये सब कुछ वापस ले ले तो अफसोस या गम ना करें। आप ये सोचे, कुछ साल पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था, फिर अल्लाह ने दे दिया। अगर अल्लाह ने पहले दिया तो वो दोबारा भी देगा। बस अपना यकीन मजबूत रखें और अल्लाह पर भरोसा करें। कल से दोबारा शुरू करें, नए सिरे से मेहनत करें और अल्लाह पर तवक्कुल रखें। जिंदगी में मुश्किलात आएंगी, कभी आप सब कुछ खो देते हैं, लेकिन याद रखें, जितना पहले अल्लाह ने दिया वो फिर देगा। बस शुक्र अदा करें, अपने दीन का, अपने घर वालों का ख्याल रखें और हमेशा अल्लाह पर भरोसा करें। अगर आप सच्चे मोमिन हैं तो अल्लाह कभी आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। सच्चा मोमिन अल्लाह पर भरोसा करता है, वो कहता है अल्लाह मेरी हिफाजत करेगा, अल्लाह मेरा ख्याल रखेगा, अल्लाह मुझे रिस्क देगा। आपने आज सुबह खाना खाया? जवाब होगा हाँ। क्या आप आज रात से पहले खाएंगे? जवाब होगा हाँ। जरा सोचे, यहां हजारों लोग हैं, मुल्क में लाखों और दुनिया में अरबों, हर एक को खाने की जरूरत है, लेकिन ये सिर्फ इंसान है। जमीन पर कितने जानवर हैं
वल्लाह खरबों और बेशुमार, हर दिन उन सब को खाने की जरूरत है। अल्लाह फरमाता है जमीन पर कोई भी जानदार ऐसा नहीं जिसका रिस्क अल्लाह के जिम्मे ना हो। अल्लाह जानता है कब कोई पैदा होता है और कब मरता है, कहां रहता है और कहां जाता है, सब कुछ अल्लाह के इल्म में है। तो अल्लाह के लिए ये एक छोटी बात है कि आपको आज एक प्लेट खाने की अता करे जो बहुत लजीज हो। अल्लाह के लिए ये बहुत मामूली बात है। अल्लाह ने आज अरबों लोगों को खाना दिया है। आपको लगता है कि वो आपको भूल जाएगा, वो आपको कभी नहीं भूलेगा। अल्लाह का शुक्र अदा करें, अपने ताल्लुक को अल्लाह के साथ मजबूत करें। अल्लाह रिज़्क़ के दरवाजे का मालिक है। गलत दरवाजे पर दस्तक ना दे, सही दरवाजे पर दस्तक दे। कौन सा दरवाजा है जिस पर आपको दस्तक देनी चाहिए? अल्लाह के दरवाजे पर दस्तक दे, वो आपको सब कुछ अता करेगा, क्योंकि सब कुछ उसी का है। हम किसी और दरवाजे पर क्यों दस्तक दें जबकि अल्लाह के सिवा कोई कुछ नहीं रखता? अल्लाह पूरी कायनात का मालिक है। मैं किसी ऐसे दरवाजे पर क्यों दस्तक दूं जो किसी का मालिक ही नहीं? वो तो कुछ भी नहीं रखता। मैं उस दरवाजे पर कैसे दस्तक दे सकता हूं? ए अल्लाह, मैं आप ही के दरवाजे पर आऊंगा, किसी और के नहीं। मेरी दुआएं, मेरी उम्मीदें सिर्फ आपसे हैं। अल्लाह पूरी कायनात का मालिक है। अल्लाह के दरवाजे पर दस्तक दें। आप भलाई की तवक्का कैसे रख सकते हैं जब आप भलाई के मालिक से ताल्लुक नहीं रखते? अपने आप को संवारें, अल्लाह से ताल्लुक जोड़ें। नमाज, कुरान, जिक्र सब अल्लाह के लिए करें और रोजाना करें। अल्लाह के साथ एक खूबसूरत और मजबूत ताल्लुक कायम करें। जब आप अल्लाह से मोहब्बत करेंगे और उस पर यकीन रखेंगे तो अल्लाह आपको नवाजेगा, आपको अता करेगा और आपकी तमाम जरूरियात पूरी करेगा। यकीन का यह दर्जा कितना खूबसूरत है कि जब कुछ गलत हो जाए तो आप खुद से कहें कि मेरे लिए यह गलत है, लेकिन अल्लाह के लिए यह ठीक है। मिसाल के तौर पर, अगर आपके कारोबार में नुकसान हो जाए या कोई अजीज दुनिया से रुखसत हो जाए तो इंसान होने के नाते ये आपके लिए एक नुकसान है, लेकिन अल्लाह के लिए क्या है? क्या ये नुकसान है? नहीं है, हरगिज नहीं। ये अल्लाह की तकदीर है जो उसने आपके लिए मुकर्रर की है। सच्चे मोमिन के मामलात कितने खूबसूरत हैं, क्योंकि जो कुछ भी मोमिन के साथ होता है वो उसके लिए भलाई का सबब होता है। अगर कुछ अच्छा होता है तो वह शुक्र अदा करता है और ये उसके लिए अच्छा है। अगर कुछ बुरा होता है तो वह सब्र करता है और यह भी उसके लिए अच्छा है, क्योंकि सब्र का अजर बहुत बड़ा है। हर एक के सब्र के दर्जे मुख्तलिफ हैं। कोई कहेगा कल एक मच्छर ने मेरी उंगली पर काट लिया, मैंने सब्र किया। कोई कहेगा मेरा बच्चा फौत हो गया, मैंने सब्र किया। कोई कहेगा मेरा पूरा खानदान खत्म हो गया, लेकिन मैंने सब्र किया। कोई कहेगा मेरा पूरा कारोबार तबाह हो गया, लेकिन मैंने सब्र किया। देखें, हर एक के सब्र के दर्जे मुख्तलिफ हैं। अल्लाह ताला रसूलुल्लाह से फरमाता है सब्र जमील, यानी ऐसा सब्र करो जो खूबसूरत हो बगैर शिकवे के। ये दुनिया आर्जी है, यहां कितने दिन बाकी हैं? चंद ही दिन, चंद साल हैं इस दुनिया में, चंद दिन है इस दुनिया में। परेशान ना हो, अगर आज गलत है तो कल ठीक हो जाएगा, और अगर आज ठीक है तो आपके मुताबिक कल कुछ गलत तो हो सकता है, लेकिन अल्लाह के मुताबिक वो गलत नहीं, वो आपके और मेरे लिए उसका मंसूबा था। अल्लाह ने कुछ चीजें अपने लिए खास रखी हैं जिनका इल्म सिर्फ उसी के पास है। सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि कल क्या होने वाला है, आप क्या कमाएंगे, आपके साथ और मेरे साथ कल क्या होगा, यानी मुस्तकबिल में क्या होगा। ये सब सिर्फ अल्लाह जानता है। आप मंसूबे बना सकते हैं, लेकिन अल्लाह चाहे तो आपके मंसूबे कामयाब हो सकते हैं, और अगर वो चाहे तो इन्हें बदल भी सकता है। आप सोच सकते हैं और इरादा कर सकते हैं, लेकिन असल इल्म और इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है कि कल क्या होगा। इसलिए अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करें, अच्छे इरादे करें और नेक आमाल की मंसूबाबंदी करें। जब आप नमाज पढ़ने का इरादा करते हैं तो अल्लाह आपको इस इरादे पर भी अजर देता है, चाहे अमल में ना भी आए। अल्लाह ही हर चीज का मालिक और हर चीज पर काबू रखने वाला है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आजकल दुनिया में हर जगह मुश्किलात और आजमाइशें हैं। दुनिया में कहीं भी जाएं, हर जगह मुख्तलिफ किस्म के मसाइल और चैलेंजेस मौजूद हैं। अक्सर लोग आपके मसाइल को नहीं जानते और आप दूसरों के मसाइल से बेखबर रहते हैं। हर इंसान की जिंदगी में आजमाइशें होती हैं, और ये आजमाइशें अल्लाह की तरफ से हैं। अगर अल्लाह ने आपको किसी आजमाइश में डाला है तो उसका शुक्र अदा करें और कहें अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और जो कुछ हो सकता है वो करूंगा। दूसरों के लिए दुआ करें और उनकी मदद करें।
کیونکہ یہ اسلام کا حصہ ہے کہ آپ دوسروں کی مدد کریں اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان میں سے ایک ایمان کی گواہی شہادت ہے اور باقی 4 اعمال ہیں جن میں سے ایک صدقہ دینا ہے۔ صدقہ دینا صرف ایک فریضہ نہیں بلکہ یہ ایک احساس ہے کہ آپ غریبوں اور ضرورت مندوں کا خیال رکھیں۔ یہ ہمارے دین کا اہم حصہ ہے کہ ہم دوسروں کا بھلا سوچیں اور ان کی مدد کریں۔